कैसा रहा पर्चा, एक तो ये, और दूसरा व्यवस्थित इंतजाम कैसा था? क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं आशंकित रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं सब नौजवान, फिर कोई गड़बड़ी हो जाए तो फिर उनके सपने टूटते हैं। इस बार जो पहली पाली का पर्चा हुआ है, आप देख के आए हो, कैसा है इंतजाम? सर पेपर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। कहीं से भी आउट होने की कोई भी सूचना अब तक तो हम लोग ने नहीं सुनी है। सभी लोग, जितने मित्र लोगों ने एग्जाम दिया है, जी बता पा रहे हैं कि बहुत सख्ती थी और बहुत अच्छा पेपर आया और अच्छे से हुआ है। जी, मतलब अभी तक कहीं, तो जी हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर, और सेकंड शिफ्ट वाले अभी तो नहीं जिनसे बात हो पाई है, लेकिन पहली शिफ्ट में जिनने भी एग्जाम दिया है बहुत सुचारू रूप से अच्छे से हुआ है एग्जाम, ये सब बता रहे हैं। और कहीं से भी कोई भी आउट होने की घटना अब तक हम लोग ने तो नहीं सुनी है, हम सभी छात्रों ने। जी, ये बड़ी बात है, ये टेस्टिमोनियल है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए। जैन साहब, मैंने अपने जीवन में, पत्रकारी जीवन में, किसी इम्तिहान में प्रशासन का टॉप टू बॉटम इस कदर टो पे खड़े हो जाना मैंने नहीं देखा था ना। मतलब डीजीपी से लेके और चीफ सेक्रेटरी तक, और सिपाही से लेके और एडीजी तक, सब, कलेक्टर से लेके एसडीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सब सड़क पर। तो उसका परिणाम कम से कम शुरुआत में तो दिखाई दिया पहली पाली में। जैन साहब, बड़ा जबरदस्त संदेश पूरे प्रदेश में जो सॉल्वर गैंग हैं, जो पेपर आउट कराने का प्रयास करते हैं, उन सब में जाएगा। मैं समझता हूं कि एक ये ऐसा मापदंड स्थापित किया गया है भविष्य के लिए कि कोई हिमाकत करने से पहले 10 बार सोचे। ये बिल्कुल सही कदम है कि कोई भी अगर कोई षड्यंत्र करता है, कोई भी अगर परीक्षाओं को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है, कोई भी अगर अफवाहें फैलाता है, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि छात्र हैं, 2 मिनट में उद्वेलित हो सकते हैं। 48 लाख तो छात्र हैं, 2 करोड़ से ऊपर इनके परिवारीजन होंगे। आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और ये एक प्रतिष्ठा का विषय था, शासन के लिए भी, पुलिस विभाग के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, और सबने इसमें कमर कसी है। मुझे बड़ी खुशी है। सबको बधाई देना चाहूंगा कि इसी प्रकार जो अन्य 4 दिन की परीक्षाएं हैं, इसी सख्ती से संपन्न कराएं, किसी प्रकार की कोई ढील ना आने दें। और जहां कहीं कोई सॉल्वर गैंग पता चले, कोई नकल करने का प्रयास करे, कुछ भी हो, क्योंकि 12 स्टूडेंट्स के ऊपर एक इन्विजिलेटर लगाया गया है, इससे कड़े प्रबंध नहीं हो सकते। ये जो भी गड़बड़ करे उसको तत्काल धर दबोचा जाए, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। यही एक तरीका है। और पिछली बार से जो सबक लिया है, मुझे इससे बड़ी एक बड़ी संतुष्टि है कि इतनी मेहनत करके, लगन से, इतना पैसा खर्च करके, आप देखिए शामियाने कनात लगाए गए हैं उनके रुकने के लिए, ट्रेनों में व्यवस्था की गई है, बसेस में फ्री ट्रेवल की व्यवस्था है। एक पेपर पढ़ रहा था, 157 करोड़ की शपथ भर्ती बोर्ड को लग गई। हाँ, कोई बात नहीं, लग गई कोई बात नहीं, पर ये 60,000 एक एसेट साबित होंगे हमारे विभाग के लिए। यंग ब्लड आएगा, पढ़े लिखे लोग आएंगे, बिना किसी नकल के, बिना किसी रिश्वतखोरी के विभाग में सम्मिलित होंगे। ये एक बहुत बड़ी देन होगी और आगे आने वाले 30, 32, 34 सालों के लिए ये एसेट साबित होंगे। बिल्कुल सही एक्शन हुआ है। और जो कानून उत्तर प्रदेश ने बनाया है, ऐसा कानून न केंद्र में है न किसी प्रदेश में है। इतना कड़ा कानून बनाया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्राविधान है, आपको पता ही है। बहुत सही किया गया है। आने वाली परीक्षाओं में शुचिता पूरी मेंटेन होगी, सख्ती रखी जाएगी, ऐसा मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। बिल्कुल। जैन साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि जब ये नौजवान इसमें से 60,000 सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये एक 3 दशकों तक उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए बहुमूल्य रहेंगे। जी, ये बड़ी बात है। जब आप नकल से, सिफारिश से, दाएं बाएं से पेपर खरीद के भर्ती होते हो तो फिर आप पुलिस विभाग को भी दूषित करते हैं। जोशी साहब,
बड़ी विचित्र घटना घटी, शर्मनाक घटना घटी। पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, चुनावी प्रतिद्वंदिता हो सकती है, जय पराजय हो सकती है, लेकिन ये जो सौरभ जैसे जो 50 लाख बच्चे हैं, आधा करोड़, इनका सब कुछ दांव पर लगा। उसमें कोई लल्लू जगधर नहीं, चिंटू पिंटू नहीं। जिसके परिवार में मां सांसद रही, बाप मंत्री रहे, खुद मंत्री रहा, यासिर शाह, उसने कहा चलो भुस में माचिस फेंको, देखो मजा। पराली जला रहे थे क्या? किसी सामान्य ओछे व्यक्ति ने कर दिया होता मैं समझ सकता था। यासिर शाह के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है अफवाह फैलाने का, और इस जो जैन साहब कह रहे थे इस अफवाह का मतलब तो आप भी जानते हो। अगर इस अफवाह पर तत्काल शिकंजा नहीं कसा गया होता और ये अफवाह पेनिट्रेट कर गई होती तो क्या होता मैं नहीं बता सकता। प्रदेश की कितनी बदनामी होती। ये बच्चे तो सपा भाजपा में नहीं बटे हैं। आखिर क्या सोच के आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता ने, जो पॉलिटिकली परिवार का व्यक्ति है, खुद मंत्री रहा है, ऐसी हरकत की? जोशी जी देखिए, आज जो आपने पुलिस परीक्षा का जी आज जो इस पर डिबेट कराई है, मैं कहना चाहता हूं जो पुलिस परीक्षा को कराने का जो काम होता है वो सरकार अपने प्रशासन के द्वारा कराती है। आज बहुत सख्ती आपके चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन आप पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा किस प्रकार इससे पहले भी पुलिस की जो परीक्षा है वो लीक हुई है, वो किसी छुपाव नहीं। और 7 साल में योगी सरकार में अगर हम देखें कितनी परीक्षा लीक है तो वो कोई छुपाव का विषय नहीं, वो सब आजकल इंटरनेट का जमाना है, वो सबको पता है। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, क्षेत्र में एक कहावत है, उसमें मैं क्योंकि संप्रदाय की राजनीति नहीं करता, मैं डैश शब्द का यूज करूंगा, उसे मरा तब मानियो जब 13वीं हो जाए। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, वेस्टर्न यूपी में भी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को समझते, आप पूरी बात को समझ गए होंगे अमिताभ जी, और दर्शक भी समझ गए। तो अभी परीक्षा का जैसा कि हमारे जैन साहब भी बता रहे थे कि अभी एक परीक्षा हुई है, अभी और भी चरण इसके होने और काफी लंबा इसका शेड्यूल है। तो अभी देखते हैं कि क्या उसमें सरकार कर पाती है, सरकार कितने अपनी अग्नि परीक्षा, क्योंकि ये सरकार की अग्नि परीक्षा, हमारी जोशी जी एक मिनट सवाल ये नहीं, ये तो सब जानते सरकार की है, लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी के टोन से मुझे ये लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कोई बवाल हो जाए। एक और इस बात का मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि यासिर शाह के कद का आदमी जब अफवाह फैलाने में लग जाए तो इसका मतलब है कि आपका मंशा ये है कि किसी न किसी तरह किसी न किसी पाली में बवाल हो जाए, ताकि हम फिर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि देखो फिर बवाल हो गया। ऐसी मंशा क्यों? क्योंकि भाजपा से लड़ाई है, ये सौरभ से तो लड़ाई नहीं आपकी ना। ये जो 50 लाख बच्चे हैं इनसे तो आपकी लड़ाई नहीं ना। अमिताभ जी, यशार शाह के प्रश्न का भी जवाब दूंगा। हम लोग भागने वाले लोग हैं क्या? पुराने चावल हैं हम लोग, भागते नहीं हम लोग डट के सामना करने वाले लोग हैं, समाजवादी। आपको यशार शाह का भी जवाब दूंगा। और मैंने कहा कि आप हम विपक्ष के नाते जिसे आप अलग भाव में लेके, हमारा कहने का मतलब था कि अभी पालियां और है, चरण और है। हम विपक्ष के नाते ये देखना चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में और इस परीक्षाओं को अच्छे से कराने में सक्षम है कि नहीं, जिसे आप अलग भाव में ले गए, लेकिन आप ले जा सकते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब आ जाता हूँ यशार शाह के प्रश्न। भागना नहीं अमिताभ जी, भाग भी 30 साल का कहाँ चले गए, हमारे बेकवाल तो चले गए। अब मैं आपको आता हूँ यशार शाह के। यशार शाह इस प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसमें कोई आपने जो बात कही बिल्कुल सच कही है, एक जिम्मेदार नागरिक है, ये भी सही है। और लेकिन उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में अगर उन्होंने कहा है, अपनी चिंता के स्वरूप में कहा है, वो विषय अलग है। और अगर उन्होंने अफवाह के कहा, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है, आप भी जानते हैं मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, अब मामला कोर्ट में, कोर्ट तय करेगा। ठीक है जोशी, अगर उनकी जो गलती होगी उसकी सजा मिल जाएगी। रुक जाना होगा। चिंता के लिए नहीं था, उनने अफवाह फैलाई कि पेपर आउट हो गया, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया गया है। अब मैं तो कह रहा था गिरफ्तारी भी तुरंत करो, ज्यादा इंतजार ही ऐसे मामलों में ठीक नहीं भाई। 50 लाख बच्चा इम्तिहान दे रहा है, कोई तमाशा है? बिल्कुल आपकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ठीक जोशी जी, ठीक जायज है। मैं एक सेकंड की बात करूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा।
लेकिन गिरफ्तारी हो कानून के तहत तो सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इस प्रदेश ने अभी देखा है गिरफ्तारियां कैसे कैसे होती है सत्तारूढ़ पार्टी। ठीक है जोशी जी, ठीक है, वो भी देश ने देखा है प्रदेश भाई, ये ठीक है जोशी जी, ये कतई नहीं हो सकता कि आप विपक्ष में इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो और आप माचिस लेके पूरे इलाके में घूमते रहो, चाहे आप फूंकते रहो, ये तो नहीं होगा ना। विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, 4 डंडे मार के अंदर करो भाई। तमाशा है क्या? आधा करोड़ बच्चा, उसके जीवन का फैसला होना है, मजा ले रहे लोग। उसमें दे के आग जमा लो दूर वहीं, यूपी में कहावत है। ऐसे जितने भी जमालो टाइप के हैं इन सबको अंदर करना चाहिए, केवल मुकदमा लिखने से कुछ नहीं। मैं तो राज्य सरकार से कहूंगा तुरंत गिरफ्तारी करो भाई, मैसेज बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। और मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले एक बात जोशी जी किस लिए कहूं, जोशी जी के उसमें संज्ञान में लाऊंगा, कभी राजनीति से हमको ऊपर होकर ये भी कहना चाहिए कि हाँ, हमको भाई इस बात से बड़ा संतोष मिला कि इतने संघर्ष और प्रयासों के बाद पहली पाली सकुशल संपन्न हुई। जब आप ये बोलोगे तो आपका सेंस समझ में आएगा कि आप भी चाहते हो कि सब अच्छे से सकुशल हो जाए। और जब आप ये कहोगे अभी काहे को कह रहे हो, अभी तो बहुत देखो, आगे आगे देखो क्या हो, तो सेंस समझ में आता है कि आपकी इच्छा ऐसी है कि कुछ हो जाए बवाल। ये ठीक नहीं। हम शमशान पर बैठे महाब्राह्मण थोड़ी ना है, राजनीतिक दल है कि शमशान पर बैठे महाब्राह्मण है कि सुबह सो के उठे और खूंटा ठोका बोले कि 2-4 बड़े लोग मर जाएं तो आज हमारा ठीक रहे कार्यक्रम। क्या ये चाहते हैं हम? ये भाव नहीं होना चाहिए। ऋचा जी, मैंने जो बात में जैन साहब से कह रहा था वही कि मैंने अपने जीवन में इतने बड़े इंतज़ाम और इतने व्यापक इंतज़ाम और ग्राउंड जीरो तक इतने बड़े इंतज़ामों को पेनिट्रेट करना मैंने नहीं देखा इम्तिहान के लिए। और अच्छे से सकुशल पहली पारी निपटी है, दूसरी पारी भी चल रही है, खत्म भी होगी शायद 5 बजे। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि यासिर शाह के खिलाफ मुकदमा लिखा, FIR लिखी गई, इतना बड़ा मसला कि जिसमें सावधानी हटती तो इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाती कि बाद में आप हाथ मलते रह जाते। पता लगता कि 100, 200, 500 केंद्रों से बच्चा बाहर आ गया, हंगामा हो गया, पूरी परीक्षा पर सवाल खड़ा हो जाता। उनके खिलाफ मुकदमे लिख के छोड़ दिया। वो क्या ट्रेसेबल नहीं थे कि गिरफ्तारी होती और एक मैसेज जाता कि आपने बवाल करने की कोशिश की, हमने आपको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। रिजा जी, अमिताभ सर, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है और उसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज जितने बड़े स्तर पर परीक्षा हो रही थी उससे कहीं बड़े स्तर के इंतजाम किए गए थे और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पिछली बार फरवरी में जब पेपर लीक हुआ तो हमने उससे सबक लिया, हमने उससे पल्ला नहीं झाड़ा और उससे सबक लेकर हमने रिकॉर्ड समय में दोबारा परीक्षा शुचितापूर्ण कराना ये हमने चुनौती के तौर पर लिया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए, फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। AI के माध्यम से परीक्षार्थियों की पहचान की जा रही है, परीक्षार्थियों की सुविधाओं के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि उनको बस की सुविधा उपलब्ध हो सके, उनको रहने की सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ जिस तरीके से अराजक तत्व और शरारती तत्व इसमें पूरी तरीके से सक्रिय हुए हैं उनसे भी निपटने के लिए हमारी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए और साथ ही साथ शुचितापूर्ण परीक्षा हो जाए इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन जैसा कि आपने अभी पूर्व में बताया कि समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष ये 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। विपक्ष का कार्य केवल सवाल उठाना नहीं होता है, विपक्ष का कार्य ये भी है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। आज जिस तरीके से लाखों अभ्यर्थी जब सेंटर पे अपनी परीक्षा देने गए हुए थे तब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो सपा सुप्रीमो के बेहद करीबी हैं, जिनका पूरा राजनीतिक इतिहास है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने किसी गलती में ये कर दिया। पूरी सोची समझी साजिश के तहत
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया।